तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, तो सब लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कोई ना करें। तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नेत्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नेत्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नेत्यमहं स्मरामि। तो सभी को नमो नमः। वैदिक प्रतिष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज मैं चर्चा परिचर्चा करने वाला हूं कि जो नए लोग बिल्कुल जो जुड़े हैं, तो पहले हम लोग जिन विषयों का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है, किस प्रकार से ये इसका प्रादुर्भाव हुआ, ये सारा सब जिस विषय जानेंगे। ठीक है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के परिचय के विषय में विद्वानों का कहना है, ज्योतिष किसे कहते हैं। अर्थात कहते हैं आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रादि पिंडानाम बोधकम शास्त्रम। पंकज तिवारी जी म्यूट कर लीजिए, बार बार अनम्यूट करेंगे तो मेरा दिमाग भटक जाएगा। मैं जो विषय आपको समझाने जा रहा हूँ फिर वहां से मन मेरा हट जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, आकाश में जो ग्रह नक्षत्र पिंड के रूप में विद्यमान है, उनका संपूर्ण मानव जीवन में और संपूर्ण चराचर जगत में उनके प्रकाशों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य का प्रकाश एक दूसरों के टकरा के इस धराधाम में पड़ेगा, विश्व ब्रह्मांड में पड़ेगा, तो उसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि संपूर्ण ज्ञान जिस शास्त्र में निहित है, उस शास्त्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो ये काल विधान का शास्त्र, काल का तात्पर्य क्या है, समय, समय को बताने वाला। कौन सा समय आपके लिए उत्तम रहेगा और कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा समय आपका पॉजिटिव प्रभाव देने वाला होगा और कौन सा समय आपको नेगेटिव प्रभाव देने वाला होगा, ये ज्ञात कराने वाला शास्त्र है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है, एक बार सूचित करिए फिर आगे बढ़ता हूँ। जी गुरु जी क्लियर आ रही है। जी आ रही है। अब इन ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं कि वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यतः चांग मध्यस्य तेनोच्यते संयुतो पीतरे कर्ण नासादिभि चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। अर्थात कहते हैं वेद रूपी जो शरीर होते हैं, वेद के, मान लीजिए ऐसा शरीर है, ये जो आप यहाँ जो नेत्र देख रहे हैं, ये नेत्र है ज्योतिष। ठीक है, और 6 अंग बताए गए हैं वेद रूपी शरीर का। कौन कौन से अंग हैं, हम कैसे जाने, तो यहाँ आपका चित्र के माध्यम से, जैसे कि मुख जो है वो व्याकरण है, ज्योतिष जो है वो नेत्र है वेद रूपी शरीर का, निरुक्त जो है वो कान है, कल्प जो है हाथ है, और शिक्षा जो है नासिका है, या नासिका भी बना देता हूं। और ये जो आपका छंद है, छंद जो शास्त्र है,
ये वेदों का पैर के रूप में दर्शाया गया है, ऐसा विद्वानों का कहना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इतना? जी जी गुरु जी। गुरुजी। अब देखिए, किसी का दो हाथ हो, दो पैर हो, आंख न हो, मुख भी हो, कान भी हो, तो व्यक्ति बिना नेत्रों के स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, दूसरों का उसको सहारा चाहिए ही चाहिए। भोजन खाना हो तो कौन ला करके देगा? भोजन पकाना हो नेत्र के बिना नहीं कर सकता। बाहर जाना हो तो कुछ भी करने में असमर्थ होता है नेत्र के बिना। लेकिन नेत्र हो और पैर ना हो तो भी वो व्यक्ति स्वयं कुछ कर सकता है। कान से सुनाई न देता हो, बाकी अंग प्रत्यंग होने पर भी वो व्यक्ति स्वयं कुछ कर सकता है, लेकिन नेत्र के बिना वो कुछ भी करने में असमर्थ होता है। तो यही दर्शाया गया है कि सभी अंग प्रत्यंगों में प्रमुख जो होता है वो नेत्र होता है। तो इसलिए कहते हैं, यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार मोर का सिर में जो पंख जो होते हैं ना, वो मुकुट होता है, वो उसका शोभा होता है, उसी प्रकार नागों में मणि को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो वेद के 6 अंग बताए गए हैं, व्याकरण हुआ, ज्योतिष हुआ, निरुक्त हुआ, कल्प हुआ, शिक्षा हुआ, छंद, इन सभी शास्त्रों में अधिक प्रमुखता मुकुटमणि सभी अंगों का ज्योतिष शास्त्र को बताया गया है। सभी को समझ में आया? जी गुरुजी। और ये जो 6 अंग हैं हमारे वेद संपूर्ण ज्ञान निहित हो उसको कहते हैं वेद। तो वेद एक ही था, तो जैसे ही कलयुग आया वेद व्यास जी ने क्या किए, उन वेदों के अलग अलग विभाजन किए। ऋग्वेद को ज्ञान कांड, यजुर्वेद में कर्म कांड, सामवेद में भक्ति कांड और अथर्ववेद में भौतिक कांड, ये चारों में विभक्त किया। और फिर ऋग्वेद का उपवेद दिया आपका आयुर्वेद। ये ध्यान रखना, कौन कौन सा? यजुर्वेद का धनुर्वेद जो युद्ध इत्यादि कला जो है, सामवेद का गंधर्व वेद जो गायन नृत्य संगीत इत्यादि, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद अर्थात घर इत्यादियों का निर्माण करना, रोग इत्यादियों का संपूर्ण ज्ञान अथर्ववेद में निहित है, स्थापत्य वेद। ऋग्वेद से आपका आयुर्वेद, कैसे हम स्वस्थ रहें, इन विषयों का ज्ञान आपका ऋग्वेद में है, उसका उपवेद जो आयुर्वेद है। यजुर्वेद में धनुर्वेद, धनुर्वेद में युद्ध कला इत्यादि, ठीक है। और गंधर्व वेद में आपका संगीत भक्ति इत्यादि संपूर्ण निहित है। और अथर्ववेद में स्थापत्य वेद अर्थात जीवन की रक्षा कैसे करें, स्थापना कैसे करें, संपूर्ण वास्तुशास्त्र इसमें निहित है, अथर्ववेद में निहित। इन चारों वेदों का जो अंग है, ये 6 अंग है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद। सभी को समझ में आया? आगे बढ़ो, बताइए। जी जी गुरु गुरुजी। जी। मैं इसलिए चाह रहा था कि यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, हरी शर्मा जी हैं, कृष्ण प्रसाद शर्मा जी हैं, मीरज जी हैं, सीताराम जी हैं, बड़े भैया हैं। तो सबको जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभिक भी ज्ञान हो, इस उद्देश्य से मैं ये चीज कर रहा हूँ, और बाकी लोग भी लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ से जिस प्रकार अभी आपने जाना ज्योतिष शास्त्र में 6 वेदों के 6 अंग होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख 3 विषय हैं। एक तो सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत में क्या क्या है? बोले जितने भी ग्रहों की गतियों का जो वर्णन है वो संपूर्ण सिद्धांत में है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये जितने भी है, केतु भी हैं। जिस प्रकार सूर्य और आपका शुक्र और बुध 12 राशियों में इन लोग एक एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा 54 घंटे में, लिख लीजिए,
बुध और शुक्र, ये एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा लिख लीजिए, ये 54 घंटे में राशि परिवर्तन करता है। फिर मंगल ग्रह को लिख लीजिए, ये 45 डेज में 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। फिर आ जाइए आपका शनि, आ जाइए शनि 2.5 वर्ष में अर्थात 30 महीने में राशि परिवर्तन करता है। राहु केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात 1.5 वर्ष में 18 महीने होते हैं। और गुरु ग्रह जो है वो 13 महीने में राशि परिवर्तन करता है। तो इन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनके गतियों का संपूर्ण वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? सिद्धांत में मिलेगा। समझ में आया सभी को? जी गुरु जी। अब ये संहिता शास्त्र क्या है? ये संहिता शास्त्र क्या है? जैसे कि मानव जीवन के ऊपर फलाफल, वो भी, और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत का में क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ेगा, हर क्षेत्र की जलवायु क्या होगी, ठीक है, भूमिकंप का फलित करना हो, अर्थात मान लीजिए अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये इस प्रकार की जो आपको फलित करना है, संपूर्ण चराचर जगत का पशुओं के प्रति क्या प्रभाव पड़ने वाला है, संपूर्ण चराचर जो फलित फलित होगा, वो सिद्धांत नामक जो ग्रंथ होगा इसमें होगा, ठीक है। और सिद्धांत में ग्रहों का गति का वर्णन होगा, और संहिता में इसमें संपूर्ण चराचर पशु पक्षी से लेकर के विश्व ब्रह्मांड का फलित कथन इसमें होगा। और साथ साथ में इसी में वास्तु शास्त्र का भी, आपका संहिता शास्त्र से ही वास्तु शास्त्र लिया है, ठीक है। और संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन आपका संहिता शास्त्र से लिया गया। और ये आपका होरा शास्त्र, होरा शब्द का अर्थ होता है अहो और रात्र, दो शब्द से बना है। अ को हटा दीजिए और त्र को हटा देंगे तो क्या होगा? होरा होगा। होरा शब्द का अर्थ हुआ दिन और रात, ठीक है। इनमें मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो संपूर्ण फलित जो है होरा शास्त्र में आता है। मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मुहूर्त इत्यादि हुआ, प्रश्न हुआ, ये संपूर्ण आपका होरा शास्त्र में आएगा। इन 3 स्कंधों में विभाजन किया गया है, लेकिन इन 3 स्कंधों के बावजूद भी ज्योतिष शास्त्र में जिस प्रकार वेद के 6 अंग बताए गए हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी 6 अंग होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? बोले जातकम, गोलह, निमित्त, प्रश्न, मुहूर्त और गणित। जातकम का तात्पर्य क्या है? व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला, संपूर्ण फल कथन। गोल का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण ग्रहों की गति। निमित्त का तात्पर्य क्या है? अर्थात प्रश्न, निमित्त का तात्पर्य ये भी संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन। किसी चीज को हम निमित्त मान करके फल कथन करते हैं, उस चीज को बताते हैं। प्रश्न शास्त्र, जैसे कि आप लोग निमित्त का तात्पर्य ऐसा भी आप समझे, जैसे कि मान लें कि कोई व्यक्ति आपको प्रश्न पूछने से पहले उसका किस प्रकार का हाव भाव है, किससे मिलकर के आ रहा है, किससे मिलकर के जा रहा है इत्यादि संपूर्ण वो चीज होता है, वो निमित्त शास्त्र में भी उसको ग्रहण किया गया है। प्रश्न शास्त्र में प्रश्नकर्ता किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है, उस समय कौन सा लग्न था, कौन सा मुहूर्त था, अर्थात उस समय ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में क्या थी, वो कौन सा समय में प्रश्न पूछ रहा है, संध्या कालीन बेला क्या फल होगा, मुहूर्त कौन से कार्य कब करना चाहिए जिससे व्यक्ति को सफलता मिले, और कौन सा कार्य कब करने से असफलता मिलेंगे, ये सारे संपूर्ण चराचर जो ज्ञान है वो मुहूर्त शास्त्र में बताया गया है। गणित में अर्थात ग्रहों की गतियों का वर्णन है, जैसे कि मान लीजिए आज का जो महीना है, सूर्य कितने गति कर चुका है, अब कितना बचा हुआ है, कब कब किन किन राशियों में जाने वाला है, ये संपूर्ण जो उनका गणित इत्यादि जो विभाग होता है वो संपूर्ण गणित शास्त्र में निहित है। तो ठीक है, सिद्धांत में गोल और गणित ये आ गया, और
संहिता शास्त्र में निमित्त अर्थात संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन, वो निमित्त में भी आपको लेते हैं, ठीक है। अर्थात वास्तु शास्त्र हो और संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन। और आपका होरा शास्त्र में इसमें आएगा मुहूर्त, प्रश्न और जातक। और निमित्त अर्थात संपूर्ण चराचर जगत का फल कथन को निमित्त में भी ग्रहण किया है, और होरा में अर्थात मानव जीवन के ऊपर प्रभाव का भी निमित्त शास्त्र में लिया गया है। इसलिए यहाँ दो दो निमित्त दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, दो दो चार, मुहूर्त एक पांच, और निमित्त निमित्त मिला करके 6 हुआ। समझ में आया सभी को? ज्योतिष के भी कितने अंग है? 6 अंग है। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। जी गुरु जी। जी गुरु जी। आप इस तरह से तैयारी करिएगा कि बड़े से बड़े विद्वान भी आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करें तो वो सोच में पड़ जाए, हाँ गुरु जी को जरूर ज्ञान है शास्त्र परंपरा के अनुसार बोल करके, ठीक है। तो इसमें और मेन बात यह है कि भाई ये ज्योतिष शास्त्र तो ये तो इस प्रकार से तो मैंने बताया, तो ये दूसरा ये भी तो पहलू है कि शास्त्र में कि ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, इसके विषय में बताते हैं आपका। जैसे कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने किस प्रकार से आचार्यों के द्वारा क्रम से उन्होंने पढ़ाते गए, जिसके माध्यम से हमें ये चीज ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विनय तदखिलम स्रोतम स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति तस्मात् जगद्धिता येदम ब्रह्मणा रचितम पुरा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो इस संसार को व्यवस्थित प्रकार से कैसे चलाएं जिससे सभी का कल्याण हो। आप लोग शादी करते हैं तो घर को कैसे व्यवस्थित प्रकार से चलाएंगे तो घर हमारा बेहतर होगा और घर में खुशहाली आएगी, उसके लिए आप लोग योजना बनाते हैं। मैं इस समय से कार्य करने के लिए जाऊंगा, इस समय भोजन कराऊंगा, बच्चों को जो है क्लास से इतने बजे से इतने बजे भेजना है, इतने बजे भोजन पानी कराना है, वो सारा सब चीज आप लोग योजना बनाते हैं। बच्चे का कब जो है मुंडन संस्कार करना है, कब पढ़ाना है, कब उसको जो है शादी करना है इत्यादि आप लोग योजना बनाते हैं ना। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जब अपने परिवार सृष्टि की रचना की तो किस प्रकार से उस सृष्टि को व्यवस्थित प्रकार से चलाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने किसकी रचना की? ज्योतिष शास्त्र की। तो आगे कहते हैं यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्तत्काल विनिर्णयात। यज्ञ करना अर्थात कोई भी कार्य करना, ठीक है, अध्ययन करना, संक्रांति अर्थात सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, और षोडश संस्कार। षोडश संस्कार गर्भाधान, जैसे कि शादी होता है, शादी होने के बाद आपको श्रेष्ठ संतान चाहिए, पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए। अर्थात पुत्र चाहिए तो स्त्री का मासिक धर्म होने के 10, 12, 14 और 16 दिन में अगर पुरुष और स्त्री अगर भगवान से प्रार्थना करके अगर मिलन करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और बिजोड़ दिन में अगर उन लोग मिलन करते हैं मुहूर्त इत्यादियों को देख करके तो स्त्री रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये संपूर्ण शास्त्रों में नहीं अर्थात मुहूर्त इत्यादि बताया गया है, कौन सा तिथि में जो है मिलन करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। अमावस्या इत्यादि हुआ, कौन कौन से तिथि में, पूर्णिमा हुआ, अष्टमी इत्यादि, इन तिथियों में हमेशा स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए, संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, ठीक है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के सीमोंतन नयन संस्कार से लेकर के नामकरण संस्कार से लेकर के व्यक्ति का विवाह से लेकर के मृत्यु पर्यंत कौन सा कार्य कब कब करने से जीवन में श्रेष्ठ फल प्राप्ति होगी और कब करने से अनिष्ट फल होगा, इसके विषय में संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र में बताया गया है। जिस प्रकार आप दिन में भी सो सकते हैं, रात में भी सो सकते हैं। अगर दिन भर सोएंगे, रात भर जगेंगे तो आप बीमार को प्राप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी, और आप रात भर सोएंगे, दिन भर जगेंगे, आप स्वस्थता को प्राप्त होंगे। पानी भी आप कब पीते हैं, वही पानी अमृत का काम करता है, वही पानी जहर का काम करता है। इसलिए पानी पीने से पहले भी आपको समय का ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आयुर्वेद में कहा है भोजनांते विषम जलम, भोजन के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं तो वह पानी जहर का काम करता है। भोजन से 1 घंटा पूर्व पानी पीते हैं तो औषधि का काम करता है।
और भोजन से 1 घंटा बाद पानी पीते हैं तो वही पानी आपका अमृत का काम करता है। अब क्यों करता है इस विषय में प्रकाश डाल देता हूं मैं आपको। आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे ही आप भोजन करते हैं, पेट में जो आपका जठराग्नि है, अमाशय है, वो क्या करता है, भोजन को पकाने लगता है। पकाने के बाद क्या करता है, और फिर 40 मिनट पकाने के बाद वहां से रस बनता है, रस से फिर रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि के बाद मेद, मज्जा, लास्ट में जाकर के शुक्र, इस प्रकार से सप्त धातु बनते हैं। तो आपके शरीर के अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट होते हैं। अगर आपका अंग प्रत्यंग हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो खाया हुआ अन्न आपका सड़ने लगेगा। सड़ने के बाद क्या होगा, गैस बनेगा। तो आपका नॉर्मल प्रकार से जो आपका हृदय का गति धड़क रहा था, उसको क्या कर देगा, संतुलन बिगाड़ देगा और स्पीड धड़कने लगेगा। फिर उसके बाद आपको क्या होगी, सर दर्द इत्यादि होगी, कभी कमर दर्द होगी। और खाया हुआ अन्न जब हजम नहीं होगा, सप्त धातु में परिणित नहीं होगा, तो आपका शरीर कमजोर होगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य ग्रह जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर रात को अधिक भोजन करता है, रात को मांस मदिरा अधिक खाता है, पीता है, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य ग्रह धीमे धीमे कमजोर होता है और वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए। और जिसका कुंडली में सूर्य अच्छा भी क्यों ना हो, रात को मीट मछली खाता हो, अधिक गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करता हो, तो ऐसा व्यक्ति का सूर्य खराब होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप लिख करके रख लीजिएगा, समझ रहे बात को। सूर्य भगवान आपके कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो खराब उस प्रकार से हो जाते हैं। और सूर्य ग्रह आपके कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर सूर्य ग्रह शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ बैठा हो और गुरु ग्रह से दृष्ट न हो, संबंध न हो, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य खराब होने से पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज हमेशा रहेगी, रहेगी, गारंटी है। अगर व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो रहा हो तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का गायत्री जप करने से, मंत्र जप करने से मात्र ठीक नहीं होगा। वेदों में लिखा है, क्वचित अर्थ, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित यशा, क्वचित चापी कर्माभ्यास, चिकित्सा नास्ति निष्फला। किस प्रकार की चिकित्सा करने पर कभी निष्फल नहीं होती है। तो कहते हैं अगर सूर्य आपका कमजोर हो, शनि राहु केतु के साथ संबंध बना रहा हो, गैस एसिडिटी हो सकती है, तो आपको बचना है। तो सबसे पहले आपको रात को हल्का भोजन करना शुरू कर दीजिए और भोजन के बीच में पानी बिल्कुल पीना बंद कर दीजिए, 1 घंटा बाद, 1 घंटा पहले। और भोजन के बीच में दरकार पड़े तो 1 घूंट, ज्यादा से ज्यादा 2 घूंट, उससे अधिक न पिए। प्रातः उठते ही आप गुनगुना पानी करके लेबू निचोड़ करके पिए और तांबे के पात्र में पानी रख करके हमेशा पीना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जठराग्नि मजबूत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कपालभाति इत्यादि करना चाहिए। और प्रातः सूर्य भगवान को जल ताम्र पात्र में सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य का मंत्र जप कर भी ठीक हो सकता है। नहीं तो सूर्य का मंत्र जप करेंगे, पूजा पाठ मात्र करते रहेंगे, रात को आप 10 रोटी या 20 रोटी खाएंगे, रात को पार्टी करेंगे, तो बताइए आपका सूर्य भगवान क्या, आपके महामृत्युंजय को भी आप प्रसन्न कर लीजिए, अजय चौबे जी, दुबे जी, महाकाल में बैठ करके वो प्रकट होकर के भी ठीक नहीं कर सकते हैं कि नहीं, ये बोलिए। जी गुरु जी। सभी जी लोग को गुरु जी। समझ में आ रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं सभी लोग, बताइए। जी गुरु नहीं जी। नहीं, बिल्कुल बहुत समझ में आ रहा है गुरु जी, 1 नंबर। ठीक है। जी जी। समझ में आ रहा है गुरु जी। अब देखिए, अब देखिए चंद्रमा। अब चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। अब चंद्रमा क्या है, व्यक्ति का सूर्य क्या होता है, जठराग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, हार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका लिवर खराब होगा तो उसका हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सूर्य को हार्ट का भी प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया। जिस प्रकार सूर्य सभी ग्रहों का राजा है और सूर्य के प्रकाश के बिना सभी ग्रह जो है मतलब कुछ करने में असमर्थ होते हैं। सभी ग्रहों का राजा है, अर्थात जगत का आत्मा है सूर्य।
उसी प्रकार आपका हृदय का, शरीर का, आत्मा आपका सूर्य है, और हृदय का हार्ट जो है प्रतिनिधित्व करता है सभी चीज को चलाने के लिए। अगर आपका हार्ट फेल हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो आपका शरीर अंग प्रत्यंग करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। जी। अब देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा के साथ शनि, राहु और केतु का संबंध हो जाए। चंद्रमा क्या है? मन है। शनि क्या है? कर्म है। राहु क्या है? धोखा है। केतु क्या है? रुकावट है। तो इनके शत्रु हैं। अगर चंद्रमा और शनि का संबंध हो जाए तो कर्म, और चंद्रमा क्या है? परिवर्तन, शीघ्र परिवर्तन। कर्म में बार बार शीघ्र परिवर्तन का कुंडली में योग बन रहा है, ऐसा आपको जानना चाहिए। ऐसा किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, ऐसे व्यक्ति बहुत बार काम को बदल चुका होगा। समझ रहे बात को? बदलेगा ही बदलेगा। और शनि और चंद्रमा का संबंध होगा। चंद्रमा क्या है? मन है। शनि क्या है? कर्म है। वो काम को लेकर के अधिक सोचते रहता है, योजना पे योजना भर भर के थोक के भाव में बनाता है, लेकिन कार्यान्वित बहुत कम होता है। ऐसा व्यक्ति सोचता अधिक है और डिसीजन लेता है, और डिसीजन बहुत जल्दी बदल लेता है। मैं ये करूंगा सोचता है, थोड़ी देर बाद वो डिसीजन चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं? उसका जो है मन क्या है? हमेशा अस्थिर रहता है, अधिक सोचता है, चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि शत्रु ग्रह के साथ संबंध होने के कारण। समझ में आ रहा है सभी को? जी गुरुजी। अब राहु के साथ चंद्रमा का संबंध हो जाए तो क्या होगा? राहु क्या है? असुरक्षा है। राहु क्या है? डर है। राहु क्या है? भूत प्रेत है। राहु क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत इत्यादियों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ जाता है। कैसे कि देखते हैं ना आप लोग, किसी को नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है। तो जिसका राहु के साथ चंद्रमा होगा, ऐसा जातक का क्या होगा? अर्थात ऐसे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी जल्दी पकड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति डरता अधिक है। इसका व्यक्ति को हमेशा जो है मानसिक तनाव, टेंशन इत्यादि लगा रहता है। चंद्रमा के साथ राहु और शनि या केतु दो ग्रह अगर संबंध बनाता है, तो व्यक्ति को हमेशा चिड़चिड़ापन, मानसिक टेंशन लगा ही रहता है जीवन में। और उनकी माता का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। माता का जीवन में सुख की कमी होगी। माता के साथ कितना भी घनिष्ठ क्यों न संबंध हो, माता से दूर रह करके सुख की अनुभूति का कम कर दे सकता है। माता साथ में रह करके भी माता बीमार रह सकती है। केन केन प्रकारेण व्यक्ति के कुंडली में माता का सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए बच्चा तो हॉस्टल में डाल दिए, तो बताइए माता का सुख कहाँ मिला? समझ रहे बात को? चंद्रमा और केतु का संबंध हो जाए तो भी ग्रहण योग बनेगा। तो चंद्रमा क्या है? मन का कोई भी कार्य 10 दिन तक मन लगा करके करता है, उसके बाद मन हट जाता है, कर्म में निरंतरता नहीं देता है। चंद्रमा और केतु का संबंध होता है। और गुरु ग्रह का युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति का 100% दोषों में 20% मात्र दोष रहता है। 80% दोषों को गुरु ग्रह दूर कर देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। गुरु ग्रह क्या है? हर चीज का समाधान। जिस प्रकार आप बीमार होते हैं, तो जो ज्ञान रखता है रोगों को ठीक करने का, उसके पास आप चले जाते तो आपका ज्ञान के माध्यम से रोग को ठीक कर देता है कि नहीं कर देता है? उसी प्रकार गुरु क्या है? ज्ञान है। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कहते हैं ज्ञान से ही सब चीज का समाधान हो सकता है। उसी प्रकार अगर गुरु ग्रह का संबंध होता है तो समस्याओं में कमी आएगी। जिस प्रकार अर्जुन के भी जीवन में समस्या था, अन्य व्यक्तियों के भी, दुर्योधन के भी जीवन में समस्या था, लेकिन जिसका मनस्थित मन जो है, मन के ऊपर गुरु ग्रह का दृष्टि था, किसका? अर्जुन के जीवन में। तो बड़े से बड़े उथल पुथल को भी ठीक करने का ज्ञान उसके पास था, घबराया नहीं, विकट से विकट परिस्थिति को भी ठीक कर पाया।
मन स्थिति जिसका ठीक होता है वही परिस्थिति को बदल सकता है, और जिसका मन स्थिति ठीक नहीं होता है वो कभी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकता है। तो सभी को समझ में आया चंद्रमा के विषय में। जी गुरु जी। अब आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के साथ शनि, राहु और केतु का संबंध। चंद्रमा क्या था? मन था, माता था। अब यहाँ देखिए, मंगल क्या है? शरीर है। मंगल क्या है? ब्लड का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह के साथ शनि और राहु का संबंध होता है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को गुस्सा अधिक आता है, ऐसे व्यक्ति को चोट अधिक लगते हैं। मंगल ग्रह के साथ आपका केतु का संबंध हो तो क्या होगा? केतु क्या है? ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे बात को? मंगल ग्रह के साथ तीनों ग्रहों में से दो या दो से अधिक ग्रह का संबंध हो, तीनों का संबंध हो, तो व्यक्ति को अधिक चोट लगते हैं, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का योग बना देता है। अगर गुरु ग्रह इनके साथ बैठा हो, गुरु ग्रह से संबंध बनता हो तो व्यक्ति का नहीं होगा। सभी को समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी, आ रहा है। फिर आते हैं, मंगल ग्रह आपका भाइयों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जिसका कुंडली में मंगल ग्रह, शनि और राहु या केतु या राहु या दो से अधिक ग्रहों से संबंध हो, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो, तो भाइयों के साथ कभी भी घनिष्ठ संबंध होने नहीं देता है, क्योंकि मंगल भाई है। समझ में आया सभी को? अब मेरा कारक ग्रह मंगल ग्रह मानते हैं। मंगल ग्रह के साथ केतु ग्रह का संबंध होता है तो स्त्री की कुंडली में वैवाहिक जीवन में अधिक समस्या होती है, वैवाहिक सुख में कमी कर देता है। अर्थात मंगल ग्रह पति है तो केतु रुकावट है, तो पति के सुख में रुकावट कर देगा। जीवन में ऐसी स्त्रियों को पति के सुख में कमी आएगी। समझ में आया सभी को कि नहीं आ रहा है? बताइए। जी गुरु जी, आ रहा है। आ रहा है गुरु जी, आ रहा है। देखिए, मंगल ग्रह के साथ केतु का संबंध हो और साथ में गुरु का भी संबंध हो तो जो सुख ज्यादा ही नेगेटिव था तो उसकी प्रतिशत में कमी आ जाएगी। 100% नेगेटिव था तो उसको आपका गुरु ग्रह 80% कम कर देगा, 20% मात्र रहेगा। तो 20% तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, कोई बात नहीं। समझ रहे बात को? जी गुरु जी। अब आते हैं बुध ग्रह। भाइयों के साथ भी घनिष्ठ संबंध होने नहीं देता है। मंगल ग्रह के साथ शनि राहु केतु का संबंध हो, और मंगल ग्रह मान लीजिए दो से अधिक ग्रहों के साथ संबंध बना रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है, क्योंकि क्रोध ऊर्जा, मंगल ग्रह क्या है? ग्रहों का सेनापति है। तो सेनापति को बार बार उंगली करेंगे शनि राहु केतु तो फिर नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब सेनापति नाराज होता है तो पुलिस लोग जब नाराज हो जाते हैं तो धरना प्रदर्शन करने वालों को बताइए कितना भर भर के, दो हाथ से लाठी लेकर के प्रसाद कितना भर भर के देते हैं कि नहीं देते गौरव जी? जी जी जी। तो मंगल ग्रह क्या है? सेनापति है। अब अगर सेनापति को नाराज करेंगे तो क्या करेगा? क्रोध हो उत्पन्न होगा। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो भाई क्रोध के समय में व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है। फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, रुकिए, रुके तो है, ठीक ही है, चलिए। तो फिर मंगल ग्रह के साथ आपका
शनि राहु केतु का तो हो गया, अब आते हैं बुध ग्रह का। ठीक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं ना, मांगलिक दोष, मांगलिक दोष, मांगलिक लड़का है कि अमांगलिक लड़का है, इसलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी के घर में अगर चोरी हो जाए तो बहुत सामान बच सकता है, लेकिन किसी के घर में अगर आग लग जाए शॉर्ट सर्किट के माध्यम से, या सिलेंडर ब्लास्ट हो, या कोई आग लगा दे, तो सारा सामान घर